Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा व्हाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है। इस वीडियो में एक और लूप होता है हमारा, उसे देखते हैं फॉर लूप। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो काम आप व्हाइल लूप से कर सकते हैं वही काम आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। तो दोनों को सीखने का मतलब क्या है? वैरायटी मिलती है आपको कोई भी चीज करने की, ठीक है। वैरायटी मिलने से क्या होगा, अगर कोई चीज प्रॉब्लम हमको व्हाइल लूप से सॉल्व करने प्रॉब्लम कर रही है तो उसे फॉर लूप से कर लीजिए। तो वैरायटी मिलती है और सबसे अच्छी बात होती है दोनों सीखना हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अपने हैंड रिटन नोट्स खोल लेता हूँ। तो द लूप इज यूजफुल टू इटरेट ओवर द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस सच एज। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि लूप क्यों लगाते हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं चीजें, क्या है, ठीक है। अब इस वीडियो में भी देखते हैं हम। तो सपोज कीजिए कि वही सेम चीज करनी है कि मुझे अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर आई इन रेंज। और अगर मुझे कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाना है, 1 से लेके 10 तक। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट आई। अभी मुझे पता है आप लोगों को अगर पहली बार सीख रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पर एक सेकंड वेट कीजिए। देखिए 1 से लेकर 10 तक वैल्यू आ गई। यार ये तो व्हाइल लूप से भी ज्यादा सिंपल है ना। है व्हाइल लूप से ज्यादा सिंपल। आपने व्हाइल लूप पढ़ा था तो आपने देखा था वहाँ पहले आई को इनिशियलाइज करो, फिर आई लेस देन करो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ सिखाना चाहूंगा रेंज फंक्शन करता क्या है। ये रेंज फंक्शन जो है आपका करता क्या है, इसमें पहली आर्ग्यूमेंट होती है आपकी स्टार्ट आर्ग्यूमेंट, कि आप शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं। दूसरी आर्ग्यूमेंट होती है आपकी स्टॉप आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और तीसरी होती है आपकी स्टेप आर्ग्यूमेंट। ये 3 आर्ग्यूमेंट जाती है हमारी किसमें, रेंज फंक्शन में। तो रेंज फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट जाती हैं। इसमें जो हमारा स्टेप साइज होता है, ठीक है, स्टेप साइज यानी कि स्टेप आर्ग्यूमेंट वाला, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज जो होता है हमारा, वो अगर मैं नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। यानी कि वो 1 से मान के चलता है अगर मैं स्टेप साइज नहीं देता। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। इसे कमेंट कर लेते हैं। अब मेरा सेकंड है स्टेप साइज हो गया स्टार्ट आर्ग्यूमेंट। अगर मैं स्टार्ट आर्ग्यूमेंट नहीं देता, इन केस अगर मैं स्टार्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगी मेरी 0 से। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो इस तरीके से रेंज फंक्शन मेरा वर्क करता है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया, आप सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक रेंज 1 से लेके 10 तक है और 2-2 का गैप लेके जाओ। इसका मतलब क्या है, आउटपुट में आपको मिलेगा 1 3 5 7 9। यानी कि 1 से, और जो ये वाली आपकी आर्ग्यूमेंट होती है ना स्टॉप आर्ग्यूमेंट, स्टॉप आर्ग्यूमेंट होती है में से n-1, ठीक है। जो इसमें लास्ट होगी उससे एक कम। जब भी मैंने यहाँ पे 11 तक दी थी तो मुझे प्रिंट होके कहाँ तक मिला, 10 तक। तो स्टॉप आर्ग्यूमेंट हमारी n-1 तक होती है। अब इतना होने के बाद मैं नहीं समझता आपको रेंज फंक्शन में कोई डाउट आना चाहिए। तो ये हो गया मेरा रेंज फंक्शन के लिए, ठीक है। अब इतना मैंने फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज। ये फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो फॉर लूप के सिंटैक्स में हम करते क्या है, सबसे पहले अगर आपको सिंटैक्स दिखा दूं मैं, फॉर वेरिएबल, या वेरिएबल जो है वो नाम है, हम अपनी तरफ से कोई भी दे सकते हैं हमारी चीजों को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। तो आई या वी सी डी जो भी आप देना चाहें वेरिएबल का नाम आप यहाँ अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जो हमें एक्सेस करने के लिए जरूरी है। और इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकती है, कोई टपल हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने सीक्वेंस में रेंज फंक्शन दे दिया था, तो रेंज फंक्शन भी तो मेरा एक सीक्वेंस की तरह काम करता है। तो मैंने यहाँ पे अगर ऐसे लिखा कि फॉर आई इन रेंज 1 to 11, तो 1 से स्टार्ट हुआ वो 10 तक गया और इसने एक एक करके मुझे चीजें प्रिंट करके दिखा दी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा,
अब मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपकी चीजें क्लियर हों, और ये एग्जाम्पल आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे। अगर सपोज कीजिए कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, अपना ही नाम लिख लेता हूँ उस स्ट्रिंग में, नितिन सिंह। अब मुझे इस स्ट्रिंग को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले फॉर लूप के लिए स्टार्ट कर लिख दिया, फिर आई मैंने बना लिया किसके लिए, एक्सेस करने के लिए। इसको आई को आप एलिमेंट कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आई देता हूँ शॉर्ट में, आई इन। अब किस में से एक्सेस करना है, तो स्ट्रिंग। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट आई। अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो एक सीक्वेंस में ऊपर से नीचे की तरफ मेरा नाम प्रिंट होके आ जाएगा। देखना आप लोग, ये आ गया नितिन सिंह प्रिंट होके। अब मैं होप करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आई जाएगा, एक एक करके वैल्यू लेके आएगा ऊपर से और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सबसे पहले एन लेके आया तो एन प्रिंट कर दिया, फिर आई लेके आया तो आई प्रिंट कर दिया, फिर बीच में गैप है तो हमने देखा था जब प्रिंट होके आया तब भी हमारा गैप शो हुआ था हमें। तो एक एग्जाम्पल हमने ये देख लिया, ठीक है। अब मैं एक और एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल देके आपके डाउट अच्छे से क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। और जब हम आगे जितनी भी चीजें अभी तक इस वीडियो तक आप लोगों ने पढ़ी है ना, मतलब आपकी लूपिंग तक और कंट्रोल स्टेटमेंट जो आपने देखी थी, जो ऑपरेटर्स देखे थे, ये मान लीजिए आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका बेसिक ब्लॉक होता है। मतलब ये आपकी बुनियाद है। अगर आपने आज तक की वीडियो को, यानी कि फॉर लूप तक की इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं और आगे इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं अच्छे से, तो आप कोडिंग अच्छे से कर लेंगे। अब मैंने फॉर लूप यहाँ पे समझा दिया, इसका यूज क्या है। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में पढ़ा था, जब मैं आपको आगे लिस्ट, टपल, ये सब चीजें अच्छे समझाऊंगा, डिक्शनरी क्या होती हैं, तो वहां पे फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से एलिमेंट को एक्सेस करता है, तो ये आपके प्रैक्टिस में रहेगा। तो अभी आप अच्छे से सिंटैक्स याद कर लीजिए और उसके बाद चीजों को देखेंगे और अच्छे से। तो मेरा भी मोटिव इतना है आप लोगों से कि जितना मैं अपनी वीडियो में करा रहा हूँ उतना तो आप लोग अच्छे से देख ही लीजिए। अब मुझे सपोज कीजिए 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करवाने, मैंने ऊपर करवा दिए थे एक बार। तो मैं चाहूँ तो सीधा यहाँ पे 11 लिख सकता हूँ। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है मेरी कहाँ से, 0 से। और स्टेप अगर दी नहीं तो कोई बात नहीं, स्टेप आर्ग्यूमेंट नहीं देता तो कितनी लेके चलता है वो, जी बिल्कुल, अगर नहीं दूंगा तो लेके चलेगा 1, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 11, देखिए 1 से लेके 0 से लेके 10 तक प्रिंट होके आ गए, क्योंकि मेरी डिफॉल्ट स्टार्ट आर्ग्यूमेंट लेके चलता है वो 0 से, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर मुझे अपनी, जो ऐसे मैंने स्ट्रिंग दी थी ऊपर, अगर मुझे उसकी लेंथ को प्रिंट करवाना हो, मैंने अपना लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग में अच्छे से देख लिया था, पर अगर मुझे उसकी लेंथ को प्रिंट करवाना तो पहले लिखता हूँ str इक्वल टू में नितिन सिंह, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, उस वेरिएबल में लेंथ की वैल्यू को स्टोर करूंगा, ठीक है। तो n इक्वल टू लेंथ का वेरिएबल बना के str को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद फॉर लूप लगा के आई इन रेंज और n को पास कर दूंगा, और जैसे ही मैं प्रिंट आई करूंगा, प्रिंट आई करते ही मैं देखूंगा कि स्क्रीन पे मेरी स्ट्रिंग की लेंथ पूरी प्रिंट होके आने लगेगी। देखिए जी, स्ट्रिंग की लेंथ पूरी प्रिंट होके आ गई। अब एक एग्जांपल ये देख लिया, तो यहाँ से होप करता हूँ कि आपकी चीजें क्लियर हो रही हैं अच्छे से। और अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चीजों को खत्म करते हैं। अब सपोज कीजिए ए रेंज फंक्शन लगा दिया मैंने, स्टार्ट करता हूँ मैं इसकी 1 से, लेके जाता हूँ इसे मैं 20 तक, और गैप देता हूँ मैं चीजों में, यानी कि स्टेप 2। अगर मैं नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट 1 लेके चलता मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसे एक्सेस करता हूँ। तो फॉर आई वेरिएबल बना लिया, किसे एक्सेस करने के लिए, इन, किस में से एक्सेस करना, ए में से। तो अब प्रिंट आई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आई को प्रिंट करूंगा, तो ये देखिए चीजें मेरे सामने प्रिंट होके आ गई, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप लोगों को 1 से लेके, मतलब 0 से लेके 20 के बीच के इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो अगर सबसे पहले आपको इवन नंबर प्रिंट करने हैं, तो सपोज कीजिए ए नाम का फंक्शन बनाया आपने, रेंज दिया, या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर सीधा फॉर के अंदर लिखिए फॉर आई इन रेंज, और स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, खत्म कहाँ करना है आपको, 20 पे, ठीक है। खत्म 0 से चलेंगे, 2 का गैप चलेंगे तो 18 तक जाएगा। तो खत्म क्या करना होगा आपको, 21 पे, और कितने का गैप चाहिए, 2 का, ठीक
ठीक है, अब मैं इसे कर देता हूँ और प्रिंट आई कर दूं मैं, तो मेरे को इवन नंबर शो हो जाएंगे। देखिए 0 से लेकर 20 तक के इवन नंबर शो हो गए। तो ये आपने एक प्रोग्राम सॉल्व कर लिया, छोटा सा बातों ही बातों में। कि अगर आपसे कोई बोलता है प्रिंट इवन नंबर बिटवीन, कुछ रेंज दे देता है आपको, ठीक है, कोई भी रेंज देता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे रेंज अप्लाई करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। और वाइल लूप में भी ये चीजें आपने देख ली थी किस तरीके से आप कर सकते हैं। आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कीजिए पहले, अगर इवन से करना है तो आई की वैल्यू को 0 पे इनिशियलाइज कीजिए, और ऑड करना है तो आई की वैल्यू को 1 पे इनिशियलाइज कीजिए, फिर एन की वो वैल्यू की रेंज दीजिए और जाके उसे 2 मिनट में प्रिंट कर दीजिए। तो आई होप आपको मेरे दोनों कॉन्सेप्ट लूपिंग के समझ में आ गए होंगे। तो अगर मैं देखता हूँ मेरा फॉर लूप एल्स की स्टेटमेंट के साथ कैसे काम करता है, तो जैसे कि मैंने नेम दिया आई नेम प्रिंट नेम था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एल्स जैसा कि हमने वाइल लूप में देखा था, एल्स पार्ट होता है कि अगर हम ये कोड हमारा रन ना करे तो हम एल्स के अंदर का कुछ प्रिंट करवाना चाहें। तो इतना था। अब मैं देखता हूँ कि नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप क्या होती है। मैंने नेस्टिंग ऑफ वाइल लूप आपको दिखाया था, यानी कि लूप के अंदर लूप। तो अब देखते हैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप हमारी। तो नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप के लिए पहले ये जो है, जो सबसे पहले लिख रहा हूँ ये मेरा होगा क्या, आउटर लूप। तो फॉर आई इन रेंज, मैंने रेंज दे दी जैसे मैंने वाइल पे पिछली वीडियो में दी थी, 2 तक दी थी या 3 तक दी थी, आपको याद होगा जब आउटर लूप एक बार गया था, फिर उन्होंने इनर लूप के सबको आइटरेट किया था एक एक करके। तो अब वाई की जैसे मैंने रेंज दे दी यहाँ पे 2 तक। अब मैं कर देता हूँ प्रिंट आउटर लूप, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉमा लगा के आई। अब इसके बाद मैं जे को एक्सेस करता हूँ इनर लूप के लिए, फॉर जे इन रेंज, ठीक है। अब मैं यहाँ रेंज कुछ भी देता हूँ, 3 दे देता हूँ। फिर अब मैं लिखता हूँ प्रिंट इनर लूप, और यहाँ को क्या कर देता हूँ मैं, जे लिख देता हूँ। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। पहले एक आउटर लूप किया उसने, अंदर के इनर लूपों को एक्सेस कर लिया तीनों को, फिर एक आउटर लूप का नेक्स्ट पार्ट किया वहां से स्विच होने के बाद, और उसने तीनों को एक्सेस कर लिया, जैसे मैंने वाइल लूप में आपको समझाया था। अब जैसे कि वाइल लूप में भी दिखा देता हूँ आपने ये चीज कैसे करी थी। ये रहा आपका वाइल लूप का प्रोग्राम। वाइल लूप में हमें बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू इंक्रीज करके भेजनी पड़ती थी, क्योंकि वो कंडीशन चेक करता रहता था। अब फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप में हमारा इनिशियलाइज करेगा एक वेरिएबल किसी पर्टिकुलर रेंज में, और जैसे ही वो रेंज खत्म हो जाएगी वो अपने आप स्विच कर जाएगा बाहर। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो